वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं हम और कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी जहां ट्रेड मिल सकते हैं हमें। और आज के लिए क्या एनालिसिस किया था वो भी देख लेते हैं। कहीं ना कहीं आपको दिखेगा मार्केट आज लगभग ओपन हुआ। ओपन होने के बाद ये जो हमारी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है जो कल भी हमने डिस्कस किया था, ये कल ही मार्क करके रखी थी, वहां तक का एक मूव दिया और वहां से रिवर्सल भी दिया और लगभग आप देखोगे रेंज में ही क्लोज हुआ, मतलब नीचे भी गया ऊपर भी आया। और ये जो रेंज है बनी 1-2 दिनों की ये रेंज है, देखिए ये जो रेंज है उसी के अंदर अंदर ही मार्केट ने ट्रेड दिया, ना नीचे गया ना यहाँ पे ओपनिंग के बाद ऊपर गया। ये कल ही स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर जब बार बार आ रहा है तो यहाँ ऐसे रेंज बना सकता है और फिर जाके वो एक डिसीजन लेगा नीचे जाना है या ऊपर जाना है। तो वैसा ही मार्केट ने किया। अब हमने क्या डिस्कस किया था, देखिए डिस्कशन के हिसाब से बहुत क्लियर था कि अभी कल मार्केट ने ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखाया लेकिन फेल हो गया, ऊपर आया। तो कल ही हमने डिस्कस किया था कि मार्केट फ्लैट वगैरह ओपन होता है तो रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, रिट्रेसमेंट के बाद कुछ बुलिश सेटअप बनता है तो देखेंगे, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ पे देखिए ओपन हुआ, ओपन होने के बाद रिट्रेसमेंट भी आई, यहाँ पे ओपन हुआ रिट्रेसमेंट आई, यहाँ पे आप देखोगे एक रेंज बनी थी, ठीक है। हो सकता है बहुत से लोगों ने यहाँ ट्रेड लिया होगा रेंज ब्रेक होने के बाद, यहाँ स्टॉप लॉस लगा के लगभग 1:2 के आसपास के टारगेट लिए होंगे। लेकिन पर्सनली मुझे रेंज कोई खास लगी नहीं एंट्री लेने के लिए, ठीक है। मार्केट में मुझे रेंज इतनी अच्छी नहीं लगी तो मैंने ट्रेड नहीं लिया। मैं लगभग जब मार्केट यहाँ ऊपर आया ना इस लेवल के पास वेट कर रहा था कि हाँ चलो यहाँ, क्योंकि अगर ये सपोर्ट है सही में तो मार्केट यहाँ सस्टेन करता और मुझे ब्रेकआउट देता यहाँ पे तो मैं एंट्री कर लेता, तो इसका वेट कर रहा था। लेकिन मार्केट ने क्या चूज किया, यहाँ पे होल्ड करके अगेन नीचे गया, ठीक है। अब यहाँ पे डाउन साइड देखिए, जब यहाँ सस्टेन करके ब्रेकडाउन मिला तो डाउन साइड का भी ट्रेड प्लान कर सकते थे। लेकिन कल ही डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के ऊपर हम है, तो ऐसे में क्या होता है पूरा जोन सपोर्ट जोन होता है। तो ऐसे में होता है कि मार्केट जब थोड़ा नीचे आने की कोशिश करता है तो वापस यहाँ हो सकता है कि ये मॉर्निंग के सपोर्ट के पास से निकल जाता, तो इसलिए मैंने पुट नहीं लिया। मैं वेट करता रहा कि क्या होता है। मार्केट कंटिन्यू नीचे गया तो इस फ्लो से पता चल गया कि वापस ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आया है, ठीक है। लेकिन ट्रेंड लाइन देखिए यहाँ टेस्ट नहीं हो पाई थी। अगर मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाऊँ ना चार्ट को तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये ट्रेंड लाइन थी, मार्केट यहाँ पे मॉर्निंग में फिर नीचे आया, वीकनेस शो की मार्केट ने। अब ट्रेंड लाइन टेस्ट नहीं हुई थी। मैंने आपको ये चीज़ बहुत बार बताया कि मार्केट अगर कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के इतना पास आए तो टेस्ट किए बगैर नहीं जाता है। तो जब मार्केट यहाँ से वापस गया ना तो एक अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि देखिए इतना क्लियर था कि ट्रेंड लाइन टेस्ट करने आएगा और यहाँ से मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट भी दी और यहाँ और एक कन्फर्मेशन था, कॉल्स के प्रीमियम बिल्कुल ज़्यादा बढ़ नहीं रहे थे, तो एक श्योरिटी थी कि वो नीचे एक बार आ सकता है। तो मैंने लगभग क्या किया, जब वापस यहाँ से ये ग्रीन कैंडल्स के बाद रेड कैंडल यहाँ ओपन हुई, जैसे ये इस कैंडल का लो ब्रेक किया मैंने एंट्री कर ली इस टारगेट के लिए, ठीक है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा था और यहाँ प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ी क्योंकि बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी थी। और ये सेम ट्रेड है ना, मैंने स्टूडेंट ग्रुप में भी शेयर किया था ये सेटअप कि यहाँ पे ये सपोर्ट टेस्ट हो सकता है और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है करके, ठीक है। तो यहाँ एंट्री ली और इसी मूव में मुझे अच्छा टारगेट मिल गया क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा था ना। और जैसे ही सपोर्ट पे आया मैंने यहाँ पे बुक कर लिया और ये अपडेट भी कर दिया था स्टूडेंट ग्रुप में भी कि अब सपोर्ट टेस्ट हो गया ये सपोर्ट वाला जोन, क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हमने देखा ये कंटिन्यू 2-3 दिनों से फॉलो हो रहा है। आप देखिए इस दिन भी डबल बॉटम बना, कल भी यहाँ पे कोशिश हुई लेकिन इसके ऊपर ही आया और देखिए यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर ही ट्रेड कर रहे थे हम, और आज भी इस सपोर्ट के पास से फिर वापस रिवर्सल दिया। लेकिन ये रिवर्सल में मैं नहीं था। क्यों नहीं था, सिंपल, मुझे अच्छा टारगेट मिल गया था। भले ही मुंह छोटा था, ये मुंह आपको छोटा सा दिख रहा होगा लेकिन स्टॉप लॉस मेरा जितना छोटा था उसके हिसाब से मुझे टारगेट बहुत ज़्यादा मिला। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अब ज़्यादा ट्रेड करने में कोई मज़ा नहीं, क्योंकि एक बार प्रॉफिट आ जाए क्या करोगे आप ज़्यादा ट्रेड करके, फिर वापस थोड़ी देना है मार्केट को। तो इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया और मार्केट धीरे धीरे वापस यहाँ से ऊपर गया। अब बहुत से लोगों ने इस सपोर्ट पे भी प्लान किया होगा क्योंकि स्टूडेंट ग्रुप में भी मैंने क्लियर कर दिया था कि यहाँ से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो हो सकता है इस रैली में यहाँ कोई एंट्री किया होगा, उन्होंने भी अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्योंकि आपको भी मैंने कल ये लेवल बताई थी 22,800 और एग्जैक्ट आज का लो बिल्कुल 22,800 के पास ही है। आपने अगर अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा तो कमेंट ज़रूर करिए, और अच्छा लगा होगा कल का एनालिसिस तो कमेंट में बताइए, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया होगा लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है, देखिए उसके लिए देखा जाए ना, ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन तो आपको पता है, मैं एक बार और बताता हूँ कौन सी ट्रेंड लाइन है। ये वीकली चार्ट पे बता देता हूँ आपको। देखिए ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, बहुत दिनों से दूर से आ रही है। यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ सपोर्ट लिया और एग्जैक्ट उसी के ऊपर है। अब वही हो सकता है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रिएक्शन दिखा सकता है, थोड़ा बहुत मार्केट होल्ड कर सकता है इसके ऊपर या थोड़ा ऊपर भी जा सकता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे
कल के लिए देखिए 15 मिनट चार्ट पे बताता हूँ आपको। सिंपल सी चीज़ है, अभी हम देखेंगे ना तो रेंज में कल की ओपनिंग बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, क्योंकि ये एक अच्छी खासी रेंज बनी हुई है, ठीक है। अब कल की ओपनिंग फिर से डाउन हो जाती है तो इसका मतलब समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मार्केट गिर सकता है। क्योंकि देखिए एक बार सपोर्ट ले लिया, फिर कल भी यहाँ पे सपोर्ट नीचे जाने की कोशिश की लेकिन ऊपर ही आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ अगर मार्केट को सही में ऊपर जाना है तो कल मुझे लगता है गैप डाउन या ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए, वापस इस लेवल के 22,800 के पास नहीं आना चाहिए, यही कैसे निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए कल की ओपनिंग अगर फ्लैट हो या छोटी मोटी गैप डाउन भी हो, इन लेवल्स के आसपास मार्केट सस्टेन करे। जैसे ही वापस से ये हाईस ब्रेक हो गया ना तो मुझे लगता है मार्केट एक अच्छा मूव ऊपर का देगा, ठीक है। जरूरी नहीं है ये हाई ब्रेक करने का वेट करना, आप कर भी सकते हो। आपको अगर कंफर्मेशन ज़्यादा चाहिए तो ये पकड़ लो, लेवल है 22,970, ठीक है। अगर मार्केट वापस या फिर 23,000 के आसपास 22,970 वापस मार्केट होल्ड करके 970 वगैरह ब्रेक करता है तो अपसाइड हम जा सकते हैं, ठीक है। इससे अच्छा तो मेरे लिए ये रहेगा कि मार्केट यही ओपन हो, कंसोलिडेट करे। मैं ब्रेकआउट का इस लेवल का वेट नहीं करूंगा, यही कहीं अगर कोई ब्रेकआउट बनता है तो एंट्री ले लूंगा, क्योंकि मार्केट को नीचे जाना है तो कल मॉर्निंग में ही नीचे आएगा। अगर सस्टेन कर रहा है इसका मतलब समझ लो उसे ऊपर जाना है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इस तरीके से एक पैटर्न जैसा क्रिएट हुआ है, तो हो सकता है ये कंटिन्यू एक मुंह दे दे और फिर जाके फिर गिरे बाद में, मतलब कल के कल नहीं कुछ दिनों बाद ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए कल अगर इन लेवल्स के आसपास ही रहता है मार्केट, ठीक है, कोई ब्रेकआउट वगैरह क्रिएट करता है, नीचे नहीं जाता है ज़्यादा, तो अपसाइड का मुंह हम कैच करेंगे, ठीक है। ऊपर फिर ये 23,140 23,270 है, मुझे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। मार्केट ये हाई तक भी, ये हाई ब्रेक भी हो सकता है, ठीक है, 270 तक भी आ सकता है धीरे धीरे, ओके। अब अगर किसी केस में मार्केट कल गैप डाउन हो या कुछ हो, वापस इन सपोर्ट्स के आसपास ट्रेड करने लगता है तो फिर हम ब्रेक डाउन पे ट्रेड यहाँ पे डाउन साइड ही जा सकते हैं, या फिर 22,800 के, ये 22,800 का जो सपोर्ट है इसके नीचे अगर सस्टेन करने लगता है तो कोई भी ब्रेक डाउन ही हम ढूंढेंगे। क्योंकि मार्केट ने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार बहुत ज़्यादा ट्राई कर लिया, अगर वापस से उस सपोर्ट के पास ही ट्रेड कर रहा है और ब्रेक डाउन बना रहा है, इसका मतलब मार्केट फिर यहाँ पे अच्छा खासा डाउन साइड का मुंह देगा। फिर हमारे टारगेट हो गए 22,670 एक टारगेट निकल के आ रहा है, 22,570 का एक टारगेट निकल के आ रहा है। ये हो सकता है इससे भी बड़ा मुंह दे दे, क्योंकि मार्केट ने टाइम स्पेंड कर लिया। अगर वापस नीचे ब्रेक होता है तो फिर समझ लो कि ये कंटिन्यू करेगा, क्योंकि ये मुंह फिर रिट्रेसमेंट, कंसोलिडेशन, फिर एक मुंह, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर ऊपर आता है तो एक फिर वो थोड़ा यहाँ पे जो सेलर्स है उनको निकालने के लिए ऊपर आ सकता है। तो बहुत सिंपल सा एनालिसिस है, इस रेंज में भी ट्रेड ले सकते हैं हम अपसाइड का अगर बनता है कुछ, ठीक है। बाकी थोड़ा रेंज में अगर नहीं समझ रहा है आपको कि बुलिश ट्रेड बन रहा है या बियरिश ट्रेड बन रहा है तो अवॉइड कर दो, रेंज वगैरह निकलने। तो ज़रूरी नहीं है कि फंस जाना, ठीक है, फंसना नहीं है हमें रेंज में। बाकी आपको एनालिसिस कैसा लगा ज़रूर थोड़ा कमेंट में बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।